कल हमने धारा तथा नाव का चैप्टर किया था। उसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे और थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम उससे अगले नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे और जो कल ए और बी निकाला था, ठीक है, एस डी एन एस अप निकाला था, वो सब मैं दोबारा फिर से बताऊंगा। और अब नए क्वेश्चन करेंगे जिसमें अब की बार डी पूछा है, यहाँ दूरी पूछी है, देखो दिख रहा होगा तुम्हें, दूरी पूछी है, एस डी एन एस अब क्या है, कैसे है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अगला मैं सब कुछ समझाऊंगा कैसे क्या है, ठीक है। फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय कर पुनः वापस, मतलब एक स्थान से स्टार्ट हुआ, वो गया और फिर उससे वापस आया। इसका मतलब जब एक बार गया होगा या तो धारा इधर होगी, ठीक है, तो नाव भी किधर गई होगी, इधर ही गई होगी, ठीक है। तो एक बार धारा की दिशा में चला होगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में चला होगा, तो दोनों में चाल अलग अलग होगी, ठीक है। यानी कि एक बार धारा की दिशा में क्या होती है, जब धारा की दिशा अगर इधर है और नाव भी इधर जा रही है तो उसे बोलते हैं हम एस डी एन, और जब धारा के विपरीत होती है तो बोलते हैं एस अप, ठीक है। यहां कुछ टाइम लगा होगा T1, यहां कुछ टाइम लगा होगा T2, ठीक है। इन दोनों का मिक्सअप जो टाइम है वही टाइम दिया है यहाँ पे। पुनः वापस प्रारंभिक स्थान पर 45 मिनट में लौटता है, तो उसे जाने और आने दोनों में 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। यदि नाविक की चाल यानी कि शांत जल में नाविक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, धारा की चाल यानी कि बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी बताओ, डिस्टेंस। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, सिंपली टोटल टाइम जब होता था उसे लिखते थे हम टी बराबर, यहाँ डी बाहर लिखाया था 1/1 बार एस डी एन लिखते थे प्लस के 1 बार एस अप। देखो ये आया कहां से था, वही दोनों का टोटल टाइम अलग अलग था। टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे 1 बार धारा की दिशा में और दूरी बटे 1 बार धारा के विपरीत दिशा में, तो मैंने डी को कॉमन ले लिया है बस। अब यही डी पता करना है। टोटल टाइम तुम्हारे पास 45 मिनट है, मैंने लिखा ये 45 मिनट में, इसे आवर में चेंज कर दो अभी के अभी, 60 इक्वल टू डी आपको पता करना है 1/, एस डी एन की वैल्यू नहीं है लेकिन हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, तो एस डी एन क्या होता है ए प्लस बी, और ऐसा क्या होता है ए माइनस बी। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था कल, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा, 12 और 4 16 प्लस 1/, ए माइनस बी कितना होगा, 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 16 है तो यहाँ पे भी 2 का गुणा, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ये 16 हो गया, नीचे बेस समान है, डायरेक्टली जोड़ दिए तो ऊपर आएगा d इंटू 3/16, और यहाँ पे आया देखो ये 5 से सॉरी ये 15 से 3 बार, ये 15 से 4 बार, तो ये 3/4, 4 से ये 4 बार घटेगा, 3 से ये 3 गया और 4 इधर आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 किलोमीटर क्या हो गई इन दोनों के बीच की दूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न पे है बट इसमें थोड़ा अलग पूछा है। इसने कहा है अब की बार दूरी उसने दी हुई है, नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में और पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस लेने में 5 घंटे लेता है। 5 घंटे मतलब एक दिशा से गया है और दूसरी विपरीत दिशा से आया है और दूरी 18 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय करी है, जो दूरी तय करी है वो 36 किलोमीटर करी है, बट हमें डी जो है वो 18 किलोमीटर ही है, ठीक है। उसके बाद नाविक की चाल आपने ए दे रखी है, धारा का वेग आपसे पूछ रहा है। मैंने इस बार ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, द्विघात समीकरण बन जाता है, तो वो ना सॉल्व करें उससे पहले ऑप्शन रख के देख लेंगे हम, ठीक है। सेम काम है कि टोटल टाइम आपको 5 घंटे फिर से है, मैंने फिर से वही लिख रहा हूं, ठीक है, 1/एस डी एन प्लस के 1/एस, ठीक है। इसका मतलब है ये 5 घंटे हैं बराबर, ये कितना हुआ डी कितना है 18, ठीक है, 1/, ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपके पास है 7.5, ठीक है, प्लस के बी करना है आपको, प्लस के 1/7.5 माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑप्शन में चले जाते हैं, ऑप्शन में रख के देखेंगे तो ये 5 जो है हमारा यहां से भी कैलकुलेट करके 5 आ जाना चाहिए, तो वही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा तो क्या होगा, देखो
मैंने पहला ऑप्शन लिया 2 अगर इसमें करूंगा और इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यही है कि ये 18 बटे है, ये भी 18 बटे है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 2 से करूंगा तो 7.5 9.5, इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 1 करता हूँ 7.5 में 8.5 हो जाएगा, 8.5 से मैं अगर इसमें डिवाइड करूंगा 18 में और फिर से 18 में डिवाइड करूंगा तो नहीं जाएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगला 1.5, अगर इसमें 1.5 करता हूं मैं 1.5 ऐड करता हूं तो 1.5 ऐड करके ये कितना होगा, 1.5 ऐड करने पर ये हो जाएगा 9, और देखो 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैंने 18 एक बार 7.5 यानी कि बी की वैल्यू अगर मैं 1.5 रखता हूं तो ये 9 हो जाएगा, प्लस के अगर ये वाला करेंगे हम 18 डिवाइडेड बाई 7.5 में से अब की बार 1.5 घटाना है तो कितने बचेंगे 6, इसका मतलब ये 6 से 3 बार जाएगा और ये 3 से ये 2 बार जाएगा, सॉरी 9 से 2 बार जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाती है, मतलब 5 बराबर 5 इस वाले ऑप्शन से सही आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर सही है। तो बी की वैल्यू क्या हो गई 1.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ठीक है। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है, एक फिक्स टाइम लेता हुआ, कोई टाइम दिया नहीं है, ठीक है, उससे तिगुने समय में धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करता है। उसी दूरी को मतलब एक तरह से धारा के साथ में गया और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी चल के आया, तो उसे तिगुना टाइम लगा, जितना जाने में लगा ना धारा के साथ उससे आने में तिगुना टाइम लगा। यदि धारा का वेग आपको यानी कि बी की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, नाविक की चाल यानी कि ए की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, चाल दूरी समय जैसे करते हैं, ठीक है, टाइम है तिगुना एक दूसरे के, ठीक है, और चालें जो है वो भी अलग अलग होंगी, लेकिन दूरी है वो कॉमन है। अगर मैं कहूं कि दूरी जो है डी बराबर, तो पहला एक बार एस डी एन, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो एक बार T1 समय होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि विपरीत जब आया होगा कि भाई डी बराबर एस अप लगा होगा, और यहाँ पे इस टाइम का 3 गुना टाइम, मैं इसे टी मान लेता हूं, तो इस टाइम का 3 गुना टाइम यानी कि 3t टाइम लगा होगा, यही होगा, ठीक है। इन दोनों को मैं बराबर लिख देता हूं, तो इन दोनों को बराबर लिखूंगा तो क्या होगा, एस डी एन मल्टीप्लाई बाई टी बराबर एस अप मल्टीप्लाई बाई 3t, देखो टी से टी कट जाएगा, ये क्या होगा a प्लस बी, ये क्या होगा a माइनस बी। आपको b की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो मैं लिखूंगा a माइनस के 3 और यहां लिखूंगा a प्लस के 3। आप क्या करोगे, देखो यहां से ये 3 हमसे छूट गया है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई बाई 3 है, यहां से मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इस 3 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस के 3, ये होगा 3a माइनस के 9, ये 3a क्योंकि a हम 3a के पास ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2a, ये 9 इधर आ जाएगा 12, यानी कि a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग था बस, इसमें d जो है वो कॉमन है, उसी एक जगह एक स्थान से गया है बंदा और उसी स्थान से फिर एक से जाके और दूसरे पे वापस वहीं आ गया है, ठीक है, एक बार धारा की दिशा में गया है तो एक बार धारा के विपरीत दिशा में। हम चालों को एक बार जब धारा की दिशा में होती है तो एस डी एन यूज करते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में होती है तो एस अप यूज करते हैं। करेंगे क्या है, बस यहाँ पे जो टाइमिंग लगी है ना, ये यहाँ अगर टी लगा है ना तो यहाँ पे 3t टाइम लगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और d बराबर है, यानी कि d बराबर अगर मैं लिखता हूं वैसे सिंपली लिखता तो d बराबर यही तो लिखूंगा s इंटू टी, यही होता है। बस यहाँ पे क्या है कि अगर धारा के साथ में गया है तो एस डी एन यूज करेंगे और धारा के विपरीत दिशा है तो एस अप यूज करना है, और कुछ नहीं, बाकी का सब सेम है। ये दोनों d बराबर है तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया है, एस डी एन इंटू टी एस अप इंटू 3t, बस ये 3 का मल्टीप्लाई, ये क्योंकि एस अप की वैल्यू क्या होती है a माइनस बी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, और एस डी एन की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी। बस इसको b की वैल्यू आपको फिर से 3 दी हुई है, b की वैल्यू 3 पुट की है, इसको कैलकुलेट किया है, ये 9 हो गया, ये 3a हो गया, ये 3a प्लस सॉरी ये a प्लस 3 है, ये 12 हो गया, यहाँ से 9 इधर जुड़ के ये 2 हो जाएगा 6 से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, वहां पे डिस्टेंस जो है सेम थी, यहाँ टाइम सेम है, ठीक है।
नाविक धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है। ठीक है, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसने अपना ए नहीं पूछा, इसने पूछा है अब कोई दूसरी दूरी तय करवाइए। धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को कितना समय लेगा, समय ही पूछा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात, यहाँ अगर समय सेम है तो समय बराबर लिखते हैं। मैं कहता हूं कि 4 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी यानी कि 4 किलोमीटर, और धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा में होता है यानी कि चाल क्या होती है धारा की दिशा में, समय बराबर दूरी बटे चाल ही तो लिखेंगे। तो दूरी कितनी है 4 किलोमीटर और स्पीड कितनी है एस डी एन। एस डी एन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी। ठीक है, ये आया कहां से है देख लो एक बार, टी बराबर डी अपॉन एस डी एन। ठीक है, ये दूरी है। ठीक है, ये दूरी है। ऐसे ही यही सेम यूज होगा, समय बराबर है यानी कि फिर से टी, यहां पे भी टी रहेगा बराबर। अब की बार दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है, यानी कि कब है ये, धारा के विपरीत। तो विपरीत है तो एस अप यूज होगा, और एस अप यूज होगा, इसकी जगह अगर एस अप यूज होगा तो क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, और इस डी की जगह क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, अब ये समय बराबर है तो ये आपस दोनों में बराबर नहीं होंगे। अगर इन दोनों को बराबर लिखता हूं मैं तो ये क्या हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 4 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो 4। ठीक है, अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, देखते हैं। अगली एक चीज और दी है कि 2 किलोमीटर बराबर क्या है, धारा का वेग। अगर धारा का वेग 2 किलोमीटर बराबर है तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं कि 4 बटे ए प्लस 2 बराबर 3 बटे ए माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो ये होगा 4a माइनस के 8 इक्वल टू 3a प्लस के 6। अब इसे करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 14। ये हो गई नाविक की चाल। ठीक है, आगे देखो, अब बोल रहा है कि 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और धारा की दिशा में तय करनी है, तो हमें कितना समय लगेगा। तो अब ये वाला जो अलग से समय निकालेंगे तो ये टी जो ओरिजिनल टी होगा, टी ओरिजिनल लिख लो यहाँ पे, टी ओरिजिनल जो होगा वो कितना होगा कि 32 समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 32 बटे धारा की दिशा में कह रहा है, तो धारा की दिशा में कितना होगा, यानी कि नीचे आएगा एस डी एन। एस डी एन, एस डी एन होगा तो कितना होगा, एस डी एन है, एस डी एन का मतलब होता है ए प्लस बी। मतलब हम ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए हमारे पास है और बी हमारे पास पहले से 2 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जगह कितना होगा 2 और 14, यानी कि 14 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 16। 16 से ये 2 बार घटेगा, इसका मतलब हो गया टी ओरिजिनल जो आएगा वो आएगा आपका 2 आवर। अगर यही सेम वो धारा के विपरीत पूछ लेता, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन का जो पूछा था। अगर वो कहता धारा के विपरीत 32 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो धारा के विपरीत तब टाइम कितना होगा, यानी कि 32 बटे ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, यानी कि 2 माइनस किसमें से 14 में से, 14 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 12। 12 से इसे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 बटे ये हो जाएगा 6, 6 से ये 3, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 8 बटे 3 किलोमीटर बराबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। एक नाविक धारा की दिशा में, ठीक है, 44 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेता है। एक ही लाइन में कह रहा है, मतलब एक बार 44 किलोमीटर धारा की दिशा में गया है, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत आया है, दोनों का टाइम लगाया तो 10 घंटे अभी के। एक और लाइन बोली है, यदि धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, 44 था या 33 है, दोबारा में और बोला है कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर की दूरी तय करता हो तो उसे 11 घंटे का समय लगता है। मतलब 2 अलग अलग चीज है, 2 बार राउंड लगाया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नाविक की चाल एवं धारा का वेग, मतलब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करेंगे, मैंने टोटल समय वाला फॉर्मूला जो था वही यूज करते हैं। हम करते हैं, देखो यहाँ से कि अगर मैं लिखूं कि भाई समय बराबर होता है, अगर मैं उसको दूरी को लिखूं यहाँ डी बटे एक एस डी एन होता है प्लस के डी अपॉन एस अप होता है, यही यूज कर रहे थे, यही यूज होगा यहाँ पे, और कुछ यूज नहीं कर रहा। देखो बस दूरियां अलग अलग है, ठीक है, वो दूरियां जो अलग अलग है तो इसके लिए D1 है, इसके लिए D2 है। ठीक है, देखते हैं
अगर यहाँ टोटल टाइम कितना है 10 बराबर दूरी कितनी है धारा की दिशा वाली, धारा की दिशा डाउन के ऊपर वाली दूरी कितनी है 44 बटे एस डी एन को मैं एस डी एन ही लिख लू, यानी एस डी एन ही लिख लो, एस डी एन लिख लो, या फिर आप इसको एक कोफिशिएंट कुछ भी मान सकते हो, एस डी एन ही लिख लो फिलहाल, ठीक है। प्लस के डी टू यानी कि 30 बटे एस अप लिख लिया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन जाती है। सेम वाली दूसरी लाइन धारा की दिशा में 33 किलोमीटर है और टोटल टाइम यहाँ कितना है 11, तो मैं लिखूंगा 11 बराबर यहाँ है 33 किलोमीटर है और एस डी एन पर, और प्लस के 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर दूरी है विपरीत में, तो कितना है एस अपर। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। अब मैं यहां से एस डी एन और एस अप दोनों निकाल लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एस डी एन का मतलब होता है ए प्लस बी, एस अप का मतलब होता है ए माइनस बी। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, और मुझे ए चाहिए तो ए कैसे निकलते हैं, एस डी एन प्लस के एस अप डिवाइडेड बाई 2, और बी कैसे निकालते हैं एस डी एन माइनस के एस अप बटे 2, इससे हम निकाल लेंगे एस डी एन एस अप निकाल लो। क्वेश्चन को सॉल्व करना आता होगा, देखो ऐसी बनी है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में मैं 3 का गुणा कर दूं, इस इक्वेशन में हम 4 को, इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, तो देखो ये कितना होगा 3 का, यहाँ से हो जाएगा ये कितना हो रहा है 30 बराबर, यहाँ से इसे हटा देते हैं, ठीक है 30, यहाँ से होगा 3 चौका 12 और 3 चौका 12 कितने हो गए ये टोटल 120 और 12 132, ठीक है 132 डिवाइडेड बाई एस डी एन प्लस के यहाँ से होगा 90 बटे एस अप, ठीक है। सेम यहाँ होगा 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 44 हो जाएगा, ये दूसरी वाली इक्वेशन है, ठीक है। 4 से यहाँ करेंगे तो ये भी 132 होगा डिवाइडेड बाई एस डी एन होगा, प्लस के ये कितना होगा 160 बटे एस अप, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये इसमें से माइनस कर देते हैं, ये दोनों कट जाएंगी, जब ये दोनों कटेंगी तो यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे 14 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, देखो माइनस के कितने हैं, माइनस के 160 है तो माइनस के ही बचेंगे, सीधे 160 में से 90 क्योंकि ऐसा पैसा नीचे सेम है, तो 160 में से 90 गए तो कितने बचेंगे 70 अपॉन एस अब माइनस से माइनस गया, 14 से ये 5 बार गया, इसका मतलब एस अप की वैल्यू कितनी हो गई 5 किलोमीटर बराबर। एस अप निकल आया, एस अप की वैल्यू इसमें पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, वही आ जाएगा। मैं एस अप की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, एस अप की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा, फिर देखो यहाँ से होगा ये 10, यहाँ कर रहा हूँ एस अप की वैल्यू, ठीक है 10, एक ये होगा 44 बटे एस डी एन, ठीक है, प्लस के 30 बटे 5, 5 से 6 बार घटेगा, 6 इधर आएगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 4, माइनस के हो जाएंगे बराबर, यहाँ 44 है डिवाइडेड बाई एस डी एन है, मतलब एस डी एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4 से 1 बार और 4 से 11 बार, एस डी एन की वैल्यू कितना हो गया 11, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, ए की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ कितनी आ जाएगी, देखो एस डी एन मेरे पास ये है, एस अप मेरे पास ये है, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो क्या होती है ए की वैल्यू, तो ए बराबर होता है 11 प्लस 5 यानी कि कितने हो गए 16 बटे 2 8 किलोमीटर पर आवर। ये ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू यहाँ से देखो दोनों का डिफरेंस यानी कि 11 में से 5 गए तो कितने बचे 6 डिवाइडेड बाई 2 करे तो 3 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 लाइन दी है, जो मैंने अभी तक ये पढ़ाया था ये 2 बार दिया हुआ है, उसमें से ए और बी आपको पूछा है, सारा कुछ जितना भी चैप्टर था उसका निचोड़ इस पूरे क्वेश्चन में है। बस आपको क्या करना है, पहले इसके हिसाब से टोटल टाइम जो था धारा की दिशा में तो 44 बटे एस डी एन, धारा की विपरीत दिशा में 30 बटे एस अप, ए की वैल्यू थी नहीं, ठीक है, और ये टोटल टाइम दिया है 10, सेम ऐसे ही है, यहाँ 33 है या 40 है या 33 40 ये कर लिया। इसमें से हमें एस डी एन और एस अप निकाल लो, क्योंकि आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, एस डी एन और एस अप का जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ए की वैल्यू आ जाती है, बी की वैल्यू क्या होती है दोनों का डिफरेंस करके दो, तो इनकी वैल्यू निकाल लो। बस मैंने क्या किया, ये तो जो इक्वेशन बनी है इसमें ऊपर वाली में 3 का किसी एक को बराबर कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको 4 का गुणा यहाँ नीचे 3 का, तो इसको करके एस डी एन की वैल्यू पहले आ जाती, बस इतना सा काम करना है।
ये दोनों आपस में कटेंगे, ठीक है। यहाँ से एस एफ की वैल्यू आई 5, एस एफ की वैल्यू इस वाली में पुट कर दो या इस वाली में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही मैंने पुट किया तो ये हो गया 5 से 6 बार कटेगा, ये 6 इधर आएगा 4 रह जाएगा, 44 बचेगा एक्स डी एन है, 4 से ये 11 बार कटेगा। एस डी एन यहाँ पे 11 आ गया। अब आपको ये सब पहले से पता है, एस डी एन ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11 और 5 16 बटे 2 करा तो ए की वैल्यू, और 11 में से 5 गए तो 6 बटे 2 करा तो बी की वैल्यू, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। बस इतना। देखो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, मैं इसमें 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर होता भी है, तुम्हें लगता है कि ऐसा है या कोई क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आया है या और कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताना है कि उस लेवल का क्वेश्चन बताओ, तो आप मुझे भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे भेजो, जो क्वेश्चन समझना आया हो वो क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहते हो तेज पढ़ाया है, धीमे पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया आप मुझे बता दो एक बार कमेंट करके, मैं वो अपनी जो भी सिस्टम होगा मैं सुधार लूंगा, ठीक है। अभी लॉकडाउन है तो उस स्थिति में जैसा बन रहा है मैं वैसा दे पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।